हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी फंड 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएँ, ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे, देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों इसके पहला सवाल पे हम लोग आ गया। इसके पहला सवाल पे दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना कि इस फिगर में आप लोग को कितना ट्रायंगल दिख रहा है, कितना ट्रायंगल काउंटिंग कर सकते हैं, वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना ट्रायंगल हम लोग का दे रखा है। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों कि अगर इस तरह का, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को पता ही होगा, उतना घुमाने से कोई ज़रूरी नहीं है, कि जहाँ पे भी इस तरह का दिखे, ठीक है, इस तरह का जहाँ पे भी दिखेगा तो 1 2 3 4, तो आप सभी लोगों को पता है कि इस तरह का जहाँ पे भी दिखता है तो वहाँ पे 4 को बन गया। और 4 में जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा उससे क्या कर देना है, 2 से मल्टीपल हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 8 को इसमें हो जाएगा, इसमें 8 को होगा। और यहाँ पे देखिए इसमें भी आप लोग को पता होगा कि इस तरह जहाँ पे भी दिखा 1 2 और दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोनों तीनों मिला के अगर बात किया जाए तो इस पूरे घेरे में तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 3 11, ठीक है। यहाँ पे 11 हो गया। अब देखिए, अब दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, अब इसका बात किया जाए दोस्तों, इसका अगर बात किया जाए तो इस तरह के यहाँ पे भी दिख रहा है 1 और 2 और एक बड़ा वाला 3, ठीक है। 3 यहाँ पे हम लोग को मिल गया। चलिए 3 हम लोग को इस लकीर से मिल गया और 3 को हम लोग को देखिए इस लकीर से मिल जाएगा, ठीक है। 3 को इस लकीर से मिल गया और 3 को दोस्तों देखिए ये वाला हम लोग का बड़ा वाला लकीर से मिल गया, ठीक है। 3 को इस बड़ा वाला लकीर से मिल गया तो 3 तिया के 9 यहाँ पे हो गया, 9 यहाँ पे हुआ। और कहीं पे दिख रहा 3 को, 1 2 3 हुआ, 3 तिया का 9 के यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया दोस्तों। 9 1 10 यानी कि 20 हम लोग का यहाँ पे हो गया। अब 20 के बाद दोस्तों और छुपा हुआ ट्रायंगल देखिए, 20 के बाद देखिए एक हम लोग का यहाँ पे दिखा अकेश, एक यहाँ प्लस कर देंगे अकेश। और देखिए दोस्तों एक केस यहाँ पे हो गया और देखिए और भी दिखिएगा, ठीक है। अकेश के बाद देखिए दोस्तों, अकेश के बाद देखिए कि इसको अगर दोस्तों इसका बात किया जाए केस, एक क्या हो गया 22 हो गया। इसको हम लोग नहीं लिए थे, सॉरी इसको हम लोग ले लिए थे, 22 हो गया। सॉरी कैसे होगा इसको, क्योंकि हम लोग इसमें ले लिए थे अकेश। और दोस्तों देखिए और कहीं पे देखिएगा, देखिए एक हम लोग के यहाँ पे अकेश के बाद ये वाला एक बड़ा वाला हम लोग नहीं लिए थे। एक अगर बड़ा वाला लेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। एक यहाँ पे इसको लेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 के बाद दोस्तों कहीं पे दिख रहा है, 22 के बाद देखिए दोस्तों एक हम लोग का यहाँ पे दिखा, देखिए एक अगर इसको ले लेंगे, ये वाला हम लोग नहीं लिए थे। 22 के बाद एक अगर इसको ले लेंगे तो हम लोग का कितना हो गया, 23 हो गया। और 23 के बाद दोस्तों अगर हम एक इसको ले लेंगे, इसको भी हम लोग नहीं लिए थे, एक इसको अगर ले लेते हैं तो हम लोग का कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। और 24 हो गया दोस्तों। और एक बड़ा वाला तो ले ही लिए थे तो 24 हो गया। तो 24 कहाँ पे दे रखा दोस्तों, तो 24 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं इसका अगला सवाल पे, देखते हैं इसका अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का अगला सवाल पे आज का अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि लूप संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे बताना दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि 925 यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है और 722 यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी लाना है। तो यहाँ पे दोस्तों यही चारों को कुछ करके यहाँ पे लाया गया होगा, यही चारों को दोस्तों कुछ करके यहाँ पे भी लाया गया होगा और यही चारों को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को लाना है, ठीक है। तो किस प्रकार से लाना दोस्तों, सबसे पहले उस पर ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए छोटा छोटा संख्या दे रखा है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा संख्या दे रखा है। उस हिसाब से दोस्तों हम लोग को यही कोई सी सबको कुछ करके यहाँ पे लाना है। और इन सबको अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो हम लोग का नहीं आने वाला है। तो हम लोग को करना क्या है, इसको सबसे पहले जोड़ के देखते हैं। 8 और 6 कितना हो जा रहा है हम लोग का, 14 हो जा रहा है। और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 15
और 22 को जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। इसको जोड़ते हैं तो हम लोग का होगा तो नहीं होगा, तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों, मान के चलिए अगर इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो 14 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है, 196 हो जा रहा है, ठीक है। और 27 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 729 हो जा रहा है। अगर मान के चलिए इन दोनों को अगर आपस में अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए अगर इसको जोड़ते हैं 915 के 5 हासिल 1, ठीक है। 9 10 2 12 के 2 हासिल 1 7 2 9 के देखिए 925 यहाँ पे आ गया है। देखिए यहाँ पे 925 आ गया, यानी कि यही ट्रिक से हम लोग को लाने का प्रयास करना है। देखिए इसमें अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो मान के चलिए वाला भी लॉजिक हम लोग का गलत हो जाएगा। तो 9 और 10 को जोड़ते हैं, सॉरी हाँ 9 और 10 को जोड़ते हैं तो हम लोग को यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 19 हो जा रहा है। और 11 और 18 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग का 19 ही हो जाएगा। अगर 19 का स्क्वायर अगर किया जाए तो यहाँ पे 361 आएगा, यहाँ पे भी दोस्तों 361 ही आएगा। अगर इस सब को जोड़ते हैं तो 2 2 3 6 7 722 आ जा रहा है। देखिए 722 यहाँ पे भी दे रखा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यही वाला लॉजिक इसमें क्या होगा, लगेगा। अब यहाँ इसको अगर जोड़ते हैं 13 और 5 को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले जोड़ना है इन दोनों को, और यहाँ पर 9 7 को जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर इसको अगर 18 के स्क्वायर करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 324 हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 256 आ जाएगा। अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो हम लोग का आ जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल 5 2 7 और 1 8 और 3 2 5, यानी कि 580 आ जा रहा है। जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, हालांकि ऑप्शन देने का जगह नहीं था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 580 क्या होगा, यहाँ पे भरा आ जाएगा 580, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस सवाल भी आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दे रखा है, कौन सा घन खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना इसका जो घन है दोस्तों, यहाँ पे जो बना है घन जो खुला हुआ है, तो कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, वो चीज़ बताना है। दोस्तों हम बता दें जितना भी सवाल हम लेकर आए, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, चाहे रेलवे ALP का हो, चाहे रेलवे NTPC का हो, या फिर SSC GD का हो, या फिर CHR का हो, या फिर MTS का हो, या फिर किसी भी चीज़ का हो, तो हर एक एग्जामों का दोस्तों यहाँ पे हम सवाल का लेके आए हैं, ठीक है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आप लोग के लिए ऐसा क्लास दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आप लोग अभी तक अगर नए जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को ऐसा महसूस ना हो कि हम फ्री में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा ना हो दोस्तों कि व्यर्थ चला जाए। देखिए अगर गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दीजिएगा तो क्या लगेगा दोस्तों कि शिक्षा व्यर्थ चला गया, ठीक है। तो शिक्षा व्यर्थ ना जाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर कुछ आप लोग को हमारे गुरु को देना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसी थ्रू क्या होगा, हमें हमारा गुरु दक्षिणा मिल जाएगा, उसी में हम संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना क्या है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए जहाँ पे भी दोस्तों स्टार और 4 को बिंदु अगर मिला तो स्टार 4 को बिंदु किस में मिल रहा, तो देखा जाए तो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ई वाला दोस्तों जो उसमें इस तरह का मिल गया वो दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, जो नहीं मिला वो बनाया जा सकता है। अब देखिए जहाँ पे भी दोस्तों 4 को डॉट और 0 मिला तो वो भी दोस्तों क्या होगा, अगर इसमें अगर मिल गया तो वो बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। और जो नहीं मिला वो बनाया जा सकता है। अब देखिए जिसमें ये वाला देखिए जिसमें दोस्तों ई वाला कट्टी कुट्टी और 4 को घर होगा तो वाला भी दोस्तों क्या होगा, बनाया जा सकता है। जिसमें नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता, जिसमें मिल गया वो नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों इसमें कौन सा मिल रहा है। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो अगर कहीं पे भी देखने को तो नहीं मिल रहा है। अगर देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे 4 को बिंदु, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर ई वाला है, अगर यहाँ पे ई वाला है तो यहाँ पे कट्टी कुट्टी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ई वाला है और यहाँ पे ई वाला है, तो देखिए दोस्तों ई वाला और ई वाला और ई वाला और ई वाला देखिए मिलता जुलता है, तो इस हिसाब से दोस्तों नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी ही नहीं बनाया जा सकता, बाकी वो सब बनाया जा सकता है। देखिए इसमें स्टार है, तो अगर स्टार है तो इसमें यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात इसमें दोस्तों ये वाला 4 को बिंदु होना चाहिए,
तो यहाँ पे दोस्तों इसमें देखिए स्टार तो ये गुना वाला में दोस्तों है, लेकिन स्टार वाला में तो नहीं है। तो ई वाला दोस्तों बनाया जा सकता है, ई वाला भी दोस्तों बनाया जा सकता है, ई वाला भी बनाया जा सकता है, लेकिन एक यही है दोस्तों जो कि हम लोग को यहाँ पे मिल गया। अगर मिल गया दोस्तों तो ई वाला बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। जिसमें ई वाला मिल जाता है उसमें नहीं बनाया जा सकता, जिसमें नहीं मिला वो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे रहे और अगला सवाल पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति फल लाल और कमीज के माध्यम से ही दर्शाता है। अब देखिए दोस्तों इस सवाल में दोस्तों सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, कॉमन चीज़ ढूंढना है। तो कॉमन चीज़ क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए कॉमन चीज़ मान के चलिए लाल ले लिए, तो मान के चलिए हम लोग कॉमन चीज़ लाल ले लिए। अब लाल दोस्तों क्या हो गया, कॉमन चीज़ हो गया। अब देखिए फल क्या लाल रहता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों फल लाल रहता है। अब कमीज, कमीज अगर यहाँ पे बनाने के साथ साथ देखेंगे क्या फल से कोई संबंध है कमीज में, तो फल से कोई भी संबंध कमीज में नहीं है, लेकिन लाल से है क्योंकि लाल कमीज होता है, लेकिन लाल फल नहीं होता है। सॉरी, कमीज लाल फल नहीं होता है, इसलिए दोस्तों फल और कमीज को क्या करेंगे, अलग अलग बनाएंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन दोनों से देंगे, लाल से देंगे फल को भी और लाल से देंगे कमीज को भी, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम क्या होगा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है 5 का विपरीत क्या आएगा, ठीक है। तो 5 का विपरीत क्या आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए ऐसे सवाल में दोस्तों सबसे पहले इसमें भी हम लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 यहाँ पे भी कॉमन मिल रहा है, 2 यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब घड़ी किस हिसाब से घूमता है दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे कांटा तो ऐसे करके घूमता है, तो ऐसे करके घूमता है दोस्तों। तो यहाँ पे भी ऐसे करके घुमाना है, तो ऐसे करके अगर घुमाएंगे तो देखिए 2 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 के बाद क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया, 4 के बाद 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें दोस्तों किस प्रकार से लाना, तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछा दोस्तों कि 5 का विपरीत क्या होगा। अब 5 हम लोग को इसमें कहीं पे भी नहीं दे रखा, तो अब करना क्या है, जो 2 जो दे रखा था 1 2 को, ये मतलब 2 यहाँ पे दे रखा था, 1 2 को हम लोग को काट देना, और यहाँ पे जो नहीं दिया होगा उसको क्या होगा दोस्तों यहाँ पे लिख देना। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 5 नहीं था इसलिए अभी हम लोग 5 लिखे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 5 लिख दिए तो 5 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 का अपोजिट 5 का अपोजिट पूछा, तो 5 का अपोजिट क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दे रखा है कि 8:30 वैसे घड़ी के आपस में कितने डिग्री का अंश कौन बनाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल को बनाने से पहले आप लोग को क्या करना है कि एक फार्मूला आता है जो कि फार्मूला के आधार पे सवाल को बनाना पड़ता है, ठीक है। फार्मूला दोस्तों क्या होता है, तो देखिए फार्मूला यहाँ पे यही होता है कि 30 चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 30 और घंटा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों माइनस हो जाएगा 11/2 हो जाएगा, यहाँ पे गुना मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब यही फार्मूला के आधार पे हम लोग को क्या करना है, सवाल को बनाना है। तो यहाँ पे 30 दे दिए दोस्तों, और ऐसे घंटा के जगह पर कितना दे देंगे, 8 दे देंगे, और यहाँ पे माइनस दे देंगे, यहाँ पे 11/2 देंगे, और यहाँ पे मिनट में कितना दे रखा दोस्तों, 30 दे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना दोस्तों, 8 3 के 24 यहाँ पे लिख देना है, और माइनस यहाँ पे 15 दूना के, यहाँ पे 15 से तो कट गया। अब क्या करना दोस्तों, अगर यहाँ पे देखिए 15 से इसको काट दिया, 15 और 11 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 6 और 1 यहाँ पे लिख दें, और यहाँ पे 5 1 6 यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो 165 हो गया। और इसको दोस्तों अगर घटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे कितना निकलेगा, तो यहाँ पे अगर निकलता है तो यहाँ पे निकलेगा दोस्तों 75 डिग्री यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। 75 डिग्री बच गया। 75 डिग्री क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर
डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है कि क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों 10 से जिस प्रकार से 12 आया है उस प्रकार से 8 से दोस्तों यहाँ पे मिलाना है। तो किस प्रकार से लाया गया है, तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखा जाए तो दोस्तों टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो टी का प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 20 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, और एन का कितना होता है, तो एन का दोस्तों यहाँ पे 14 होता है। ठीक है, अगर इस सभी को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। ठीक है, 3 हो गया यानी कि 39 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, तो देखिए 39 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों 12 लाना है। तो किस प्रकार से लाना है, आप देखिए यहाँ पे जो दोस्तों हम लोग 39 दिख रहा है, ये 39 हम लोग का नहीं है। क्या है दोस्तों, और इसको आपस में अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए दे रखे हैं। तो क्या दोस्तों ये वाला लॉजिक हम लोग का कितना हेल्पफुल है, तो यहाँ पे लिखने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे ई का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा और आर का 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 18 4 फिर 8 4 12 1 13 1 14 के 4 हो गया। ठीक है, हासिल यहाँ पे एक आने की 2 हो गया। तो इसको भी अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो 4 तो 6 हो जाएगा, जो कि 6 ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी डी में भी दे भी रखा है। ऑप्शन नंबर डी ही क्या जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अंक ये वाला लॉजिक क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का काम में आ गया। ठीक है, तो आगे समझ में। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल दोस्तों आप लोग के लिए लिया है कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा। ठीक है, तो हमारे पास थोड़ा टाइम नहीं होने के कारण हम आप लोग को कमेंट बॉक्स का होमवर्क दे देंगे, जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग के आगे दोस्तों कैलेंडर वाला। तो यहाँ पे दोस्तों कैलेंडर वाला आ गया। तो यहाँ पे देर का 3 जनवरी का दिन रविवार था। 3 जनवरी का दिन क्या था दोस्तों, रविवार था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों 3 जनवरी का दिन रविवार हो तो उसी महीने के चौथे बुधवार के दिन कौन सा आएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 2 जनवरी को यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे शनिवार हो जाना है। शनिवार हो जाना चाहिए। अब हम लोग से क्या पूछा दोस्तों, चौथे बुधवार के दिन कौन सा तारीख होगा, तो कौन सा तारीख होगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 7 ऐड करते हैं, पहला 7 ऐड करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि सप्ताह का 7 दिन होता है। 7 दिन के बाद फिर से यहाँ पे शनिवार हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों फिर से फिर से अगर यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग 7 ऐड करते हैं तो हम लोग को कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 16 हो जाएगा। और फिर से अगर 7 ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। और चौथा हम लोग से पूछा है, तो पहला देखिए यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, चौथा यहाँ पे हो गया, 23 हो गया। यानी कि 23 यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दे रखा, ऑप्शन नंबर डी ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो चौथा देखिए, चौथा बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा तारीख होगा। 3 तारीख के बाद चौथा में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहला दूसरा तीसरा, यहाँ से देखिए पहला दूसरा तीसरा के बाद चौथा में 23 तारीख होगा, क्योंकि 23 तारीख यहाँ पे तारीख कौन सा होगा, तो 23 तारीख दोस्तों 23 तारीख होगा। ठीक है, कौन सा तारीख होगा, तो 23 तारीख होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है, तो दोस्तों की कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के स्वरूप के साथ संयोजित होगी। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ पे जो हम लोग को फिगर दे रखा है, कौन सा फिगर दोस्तों इसमें घुसेगा और सेट हो जाएगा, उस चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा घूमेगा, तो देखिए यहाँ पे कोना में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कोना में दे रखा है और इसमें देखिए इधर दे रखा है। तो ये वाला ऑप्शन तो हम लोग का चला गया। अब दूसरा ऑप्शन अगर लेते हैं तो दूसरा ऑप्शन में देखिए दोस्तों, अगर इसको लेते हैं, ई वाला तो दोस्तों हम लोग का सेम है। ठीक है, और ई वाला दोस्तों क्या है, इस प्रकार है। अगर इसको यहाँ पे हम लोग लाते हैं तो यहाँ पे देखिए सटा हुआ है, तो यहाँ पे सटा हुआ नहीं है, तो हिसाब से ऑप्शन नंबर सी भी चला गया। अब ई वाला दोनों और ई वाला दोनों सेम है, तो कौन सा होगा दोस्तों, देखिए इसमें दोस्तों क्या थोड़ा तिरछा है, इसमें क्या थोड़ा कोनिया जैसा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखा दे जाए दोस्तों, यहाँ पे भी कोनिया जैसा है, तो कोनिया जैसा है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये भी सवाल समझ में आ गया होगा।
तो चलिए दोस्तों, यहीं पे क्लास संपन्न होता है। हम 10 वाले का आए थे, 10 वाला हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना था ना नहीं बना, और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सब लोगों को, सब चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, सभी से अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग का शिक्षा जो कि व्यर्थ ना जाए गुरु दक्षिणा के बिना। तो गुरु दक्षिणा को अगर कुछ देना है दोस्तों, तो हम मतलब मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके थ्रू क्या होगा, हमें मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं भी आप लोग कोचिंग ट्यूशन कुछ भी करते हैं, गुरु को गुरु दक्षिणा जब तक नहीं देते हैं, तो शिक्षा क्या होता है दोस्तों, व्यर्थ ही चला जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसी थ्रू हमको गुरु दक्षिणा मिल जाएगा, उसी में हम संतुष्टि हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पे संपन्न होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जितने भी पूरे एंड तक वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद, ठीक है।